यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। इधर देखते हैं इधर क्या हो रहा है। नीचे देखो, नीचे का माहौल क्या है। कुल्फी, यहाँ भाई सब खाने पीने का प्रबंध हो रखा है। कुछ भी खाइए, दही जलेबी कुछ भी खाइए। यहाँ तो आपके मोमोस भी है, गोलगप्पे भी हैं, बर्गर भी है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई साहब। आइए इधर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं। सभी आ रहे हैं हमारे पास। पहले एंट्री यहाँ पर कोई प्रोग्राम अवेलेबल है, ये शायद ये अफ्रीकन डांस, यहाँ अफ्रीकन डांस हो रहा ये हो गया। अभी तक चलते हैं, उसके बाद हरियाणा किसान विकास से हमारे पास अनाउंसमेंट सब चल रहा है। ये रास्ता है इधर, ये सीधा रास्ता गया इधर सामने, नया रास्ता। यहाँ गलियाँ कटी हुई हैं, बहुत सारी गलियाँ हैं। ये छत्तीसगढ़ गेट है, छत्तीसगढ़ गेट। यहाँ सब आपको छत्तीसगढ़ का सिस्टम मिलेगा। यहाँ से एंट्री छत्तीसगढ़ की होगी। ब्लॉग बना रखे हैं अपने अपने, स्टेट वाइज भी आते हैं, कंट्री वाइज भी आते हैं। यहाँ सब मिलेंगे, सब दिखाऊंगा मैं आज आपको। अरे यहाँ धूल बहुत है भाई साहब। धूल की वजह से थोड़ा सा एलर्जी है, मुझे खांसी होने लगती है। ये पीयू चल रहा है हमारा सीधा। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ भीड़ देखिए भाई, अरे वाह, भीड़ देखिए आप एक बार से, भीड़ देखिए। भीड़ का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। आज ऑफ चल रहा है फिर भी, यानी कि मंडे टू फ्राइडे ऑफ चलता है, इतना रश नहीं होता। संडे और सैटरडे ज़्यादा रश होता है, उसकी वजह से। और आज देखिए आप, भीड़ देखिए भाई साहब, अथाह भीड़ है। यहाँ पे भी एक प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पगड़ी वगड़ी लगा रखी है अच्छी खासी। मेला है, इसमें मैं आज आपको सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। जितनी चीज़ें हैं सारी आज मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। हेलो हेलो, हम सीधे चलते हैं, उसके बाद हम गलियाँ ढूंढते हैं।
ये आइए आइए थोड़ा सा ऊपर और दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं। चौपाल देखो यहाँ से क्या क्या है। आइए देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ भुट्टा भी है, अमेरिकन भुट्टा, स्वीट कॉर्नर। अरे भाई चढ़ाई भी है अच्छी खासी। नहीं भीड़ इधर नहीं है, भीड़ नीचे है। आइए हम भीड़ की तरफ चलते हैं। वहाँ थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हो रखी हैं, खाने पीने का सामान भी है। हम इधर से वापस चलते हैं, वापस नीचे जा रहे हैं और यहाँ से वापस नीचे जाते हैं। यहाँ अलग अपने वो चलना। अरे नीचे देख, नीचे रस है भाई, भीड़ तो असली नीचे है। नीचे देखिए, वाह क्या एक बार देखिए, यहाँ भीड़ देखिए है ना, क्या भीड़ है भाई। आइए देखते हैं नीचे क्या है। भीड़ का मजा लीजिए भाई, देखिए यहाँ से 2 गलियाँ गई हुई हैं, 3 गलियाँ। एक गली इधर गई हुई है, एक गली इधर गई हुई है और एक गली इधर गई हुई है। तीनों गलियाँ हैं। चलते हैं, अभी देखते हैं, बाद में इनको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। बहुत गया था असली भीड़ का मजा तो आपको इधर आएगा, क्योंकि यह सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट से कट जाते हैं, इधर से इधर गली मिल जाती है हमको। ये देखिए ये क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। आइए थोड़ा इधर से निकल के आइए, आपको ना घर के सजावट वाली चीज़ें दिखाते हैं। घर की सजावट वाली चीज़ें बहुत ही बेहतरीन। ये आपको पुराने योद्धाओं के वो मिलेंगे, या अफ्रीकन, टोटल अफ्रीकन है। यहाँ जो भी कुछ मिलेगा सब अफ्रीका से मिलेगा। गाना गाना गाना, ये देखो इधर तुर्की वाले में आते हैं। तुर्की में सबसे ज़्यादा जो लाइटें यूज करते हैं, ऐसा आपको लाइटिंग मिलेगी एक से VIP। जो चाहिए वो ले सकते हो और बहुत ही अच्छे रेटों में। क्वालिटी इनकी बहुत बेहतरीन होती है, बहुत ज़्यादा और बहुत शानदार क्वालिटी होती है। ये तुर्की का स्टॉल है, ये स्टॉल बाय स्टॉल ला रखे हैं। तुर्की का, घना का और भी होंगे, बहुत सारे होंगे। इधर से देखिए बहुत ज़्यादा। ये नीले पत्थर से जो ड्राइंग की जाती है, उसके बाद में ये कलाकारी है ब्लू कलर का, बहुत ही शानदार है। देखिए ना, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू आता है। ये तुर्की ब्रांड है हमारी। हम इधर सामने एक बार चलते हैं आगे, बहुत कुछ है भाई साहब। आप आइए एक बार देख के जाइए। ये हमारा एशिया का नंबर 1 मेला है, जिसे
इसे बोलते हैं सूरजकुंड मेला। ये देखो बीचों बीचों भाई साहब प्रोग्राम हो रहा है, क्या खतरनाक प्रोग्राम हो रहा है, आपको दिखाते हैं। नहीं आपको हम सामने से दिखाते हैं, इधर से पीछे से हो जाएगा प्रोग्राम, दिखाते हैं हम आपको सामने से। इसका व्यू जो आएगा ना, परफेक्ट व्यू आएगा सामने से, एकदम परफेक्ट व्यू। ये भी शायद अफ्रीकन है। भीड़ तो बहुत है भाई, आना मुझे थोड़ा सा भैया थोड़ा ये भी अफ्रीका से, अफ्रीका में किस तरह से ये क्लियर हो रही है, ये फिर से चालू हो रहा है। ये देखो भाई क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ एक नॉच पे, नॉच पे, वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, नॉच पे टोटल नॉच पे, नॉच पे। ओ भाई साहब देखो अब ये करने क्या जा रहा है। भाई भीड़ देखिए, भीड़ का नज़ारा देखिए, ये हरकतें देखिए भाई साहब, ओ भाई साहब रोक दिया भाई, देखिए भाई देखिए। दो ले लिए, एक के बाद एक चालू हो रहा है भाई। भाई देखो माथे पे टिका रखी है, इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। दोनों उंगलियों पे चाहते भाई, कमाल हो। देखिए भाई सजा सब कुछ होता है। सूरजकुंड का मेला बहुत ज़बरदस्त मेला है, यहाँ पर बहुत सारी शानदार चीज़ें, बहुत शानदार ड्रामे, बहुत शानदार कलाबाजियाँ मिलेंगी। लो भाई, थैंक यू, ओके बहुत गुड। भाई साहब देखिए मनोरंजन तो सबने किया, लेकिन भाई साहब जैसे हिंदुस्तान में बस यही कमी है, मनोरंजन सारे करेंगे, बस देने के नाम पे एक ही दो निकलेंगे। अरे 5-10 रुपये दे दो, उनको क्या पता कितने का नोट है, वो तो उनको तो बेचारा मेहनत का थोड़ा मिलना चाहिए। ये गलती भैया हमारी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की है, बस नज़ारा ज़्यादा देखते हैं और देने की बारी आती है 5-10 रुपये में तो पीछे हट जाते हैं। हाँ वही तो कह रहे भाग जाए भैया, नज़ारा सारे देखेंगे और फिर भाग जाएंगे। यही है भैया, यही है, बस देखना है, बस अकेला इंजॉय करना है, खर्चा बिल्कुल नहीं करना। खर्चा करेंगे मोमोज बर्गर में, फिर खा खा के मोटे भैंस होंगे, साड़ होंगे, ट्रक बनेंगे। ये देखो भाई साहब आपको लंबा आदमी दिखाता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे लंबा आदमी, हिंदुस्तान का सबसे लंबा आदमी भाई। आपको ये लमसम है 8 फीट का। मज़ा कर रहा था, इसने डंडे लगा रखे, डंडे के ऊपर चढ़ रखा, बाकायदा लंबा कहीं नहीं है बेचारा छोटे। और देखते हैं आज हम आपको सारा दिखाएंगे सूरजकुंड मेला। भाई साहब इतना चलो ये देख लो, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे में भी इतनी सारी भीड़ है जिसका कोई हमको आगे आगे तो फिर सीधा गेट नंबर 4 आ जाता है। आगे तो चलते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट में दिखाते हैं आपको। ये सुदर्शन चक चल रहा है कृष्ण भगवान का।
तो लोकल मार्केट वाले बैठ जाते हैं, इनका तो यही काम है, जहाँ देखा वहाँ बैठ जाते हैं। और इधर कुछ ज़्यादा नहीं है इधर देखने के लिए। और इधर तो इधर दिखाते हैं आपको, तो भाई सब पेंटिंग देखिए, अगर बड़े भगवान की पेंटिंग देखिए, एक से एक फेमस चित्रकारी, बहुत ही लाजवाब चित्रकारी के साथ आप आइए, संपर्क कीजिए और इससे खरीदिए, बहुत सस्ते दामों में। अब चलते हैं सोचिए हम लेफ्ट साइड चलते हैं, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में शायद कुछ है जो हमसे मिस हो रहा है लेफ्ट में, उसको भी हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और ये गेट आ गया, 4 नंबर गेट की एंट्री है। ये है हमारा रूट मैप है पूरा सूरजकुंड का, कहाँ से क्या चलना चाहिए। अरे वाह, ये हमारा 4 नंबर गेट कहाँ पर है इसमें देखते हैं। ये बदरपुर से आने वाला रूट है, फरीदाबाद का रूट है। इधर आपको एंट्री तो एंट्री गेट बहुत सारे एंट्री गेट है, जोन 5, जोन 8, क्या क्या है इसमें सारे लेजेंड। अच्छा इधर देखते हैं हम, लेफ्ट में देखते हैं क्या क्या है, इधर से घूमते हुए चलते हैं। भाई साहब चित्रकारी देखिए आप, एक से एक बेहतरीन भाई, ये देखिए ये देखिए है ना मज़ेदार। राधा कृष्ण देखिए भाई साहब, राधा कृष्ण किसे कहते हैं भाई, घर में लगाते हुए ऐसा लगेगा हुआ क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा भाई। इधर तो स्टॉलें लगी हुई हैं, इधर वाशरूम वगैरह है और चढ़ाई हो गई है। आइए देखते हैं थोड़ा घूमने में क्या जा रहा है, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ें घर गृहस्थी की चीज़ें बहुत ही शानदार ऐसा, छोटी छोटी लकड़ी की गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, बच्चों की गाड़ियाँ मिलेंगी, गाड़ी वगैरह मिलेगी। ये बहुत सारी जो सजाने वाली घर के लिए है, ये सारी चीज़ें आपको इधर ही मिल जाएंगी, कुछ लकड़ी की आइटम मिल जाएंगे। ये है पूरा है इधर से लगा हुआ है, वाह क्या बात है। घर बनाने के बाद में इनको जगह जगह रखना होता है भाई। हाँ होगा भैया, इधर ही होंगे, कोई खरीदने आया तो अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है खरीदने के बाद, घर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। अब चलते हैं इधर हमारा यही, इसका तो पता नहीं भाई मेरे को। यहाँ आपको मिल जाएंगे अंगूठियाँ एक से बहुत सारी मिलेंगी, और इधर मिले कालीन मिलेंगे भाई आपको, कालीन मिलेंगे एक से एक कालीन मिलेंगे। यहाँ देखिए कालीन क्या है ना नज़ारा, यहाँ आपको सूट मिल जाएंगे, लेडीज़ सूट मिल जाएंगे, लेडीज़ सूट इधर भी है, बहुत ज़बरदस्त बढ़िया सूट है, ले जाइए भाई। और कालीन इधर भी है, इधर कालीन भी है आपके, दरवाजे पर रखते भी है, मैं तो नाम भी कभी नहीं आता, जो भी है आप लोग भूल जाना, मैं भी भूल सकता हूँ। इधर क्या है भाई, इधर देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई प्रोग्राम हो रहा है, क्या प्रोग्राम हो रहा है पता नहीं, एक बार चेक करते हैं। प्रोग्राम तो कोई अच्छा हो रहा है, डांस हो रहा है, अभी डांस हो रहा है।
हो गया भाई, खत्म हो गया प्रोग्राम। चलो चलते हैं, अभी और आएंगे तो बाद में दिखाएंगे, मौका मिलेगा तो, क्योंकि टाइम कम है और एरिया ज़्यादा है। हम चल रहे हैं लेफ्ट में, बाथरूम के बाद से फिर लेफ्ट हो जाते हैं तो ये वाला एरिया मिल जाता है। ये देखो भाई साहब, और सबका एक जीवन उत्सर्ग है, उसके सामने कहीं भी चुनौतियाँ हैं, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन जब अपने ये देखो भाई वेवर मिल रहा है, यहाँ पे वेवर मिल रहा है, क्या शानदार वाइट कलर कॉम्बिनेशन में है, बहुत सारे हैं। और ये यूजेबल है, बेड शीट टाइप के होते हैं, बेड शीट टाइप यूज कर सकते हो आप इनको बेडों के लिए, बहुत ज़बरदस्त है, इतना अच्छे हैं पूछो मत। ले जाइए एक बार घर पे बिछा के लेटिए बेड पे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा अरोमा, भैया छोले भटूरे हैं, ये वही हैं, मोहना जलेबी। यहाँ खाने पीने का सिस्टम है थोड़ा, खाने पीने का सिस्टम है रखा है इधर। भीड़ देखिए भाई सब, आप भीड़ देखिएगा, भीड़ है क्या जबरदस्त व्यू देखिएगा। जलेबी देखिए हमारे यहाँ, ये गोवाना का मशहूर जलेबी है, मोटा मोटा बड़ा बड़ा जलेबी, एकदम मोटा मोटा बड़ा बड़ा जलेबी भाई साहब आपको देखने को मिलेंगे। जलेबी हो जाएगा तारा भाई, जलेबी बहुत बड़ी है। ये है महाराष्ट्र का स्पेशल फूड मिलेगा आपको, महाराष्ट्र का स्पेशल फूड। इधर पिज्जा है, डोमिनोज पिज्जा है भाई, डोमिनोज पिज्जा यहाँ इधर डोमिनोज का काउंटर भी लगा रखा है भाई, खाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, कोई भूखा नहीं मरेगा यहाँ पर। और देखते हैं आगे चल के, ये भाई साहब ये क्या, ये चाय है भाई, जो बोलते हैं ना मट्टी के गिलास में जो चाय देते हैं, ये वो चाय देते हैं, बहुत बेहतरीन चाय है। अब आइए चलते हैं नीचे की साइड में, नीचे की साइड में वेज रोल, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये खाते खाते थक जाओगे, लेकिन खाना कभी पूरा नहीं होता। हमको यहाँ घूमना है, देखना है और अपना सूरज कुंड मेला को एक्सप्लोर करना है। इधर चलते हैं और आगे चलते हैं, और क्या क्या भैया ये देखो आपको, ये भाई चिड़ियों के घोंसले, आपने ये देखो भाई चिड़ियों के घोंसले मिलेंगे आपको, छोटे छोटे घोंसले मिलेंगे बाकायदा बनाए हुए। ये देखो घर, चिड़ियों के घर, पैसा और रुपये पंछियों को पालता है, उनके लिए बहुत सुंदर है भाई साहब, बहुत सुंदर। पानी देखो किस तरीके से पानी का रखते हुए, पानी की आवाज़ आ रही होगी, नहीं आ रही, बहुत ज़बरदस्त भाई साहब। ये सब मिलेंगे भैया, ये सब चिड़ियों के घोंसले हैं। चिड़ियों को रख लो, तोता को रख लो, जो भी रख सको। इधर टेडी बियर वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारे टेडी बियर हैं बच्चों के लिए, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, वो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, चीज़ें तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन यहाँ मिलती है वैरायटी। वैरायटी वैसे इतनी सारी मिलेंगी
कि आप सोच के हैरान हो जाओगे, इतनी वैरायटी तो कहीं नहीं मिलने वाली। एक साथ सारी वैरायटी ऑल वर्ल्ड एक ही जगह। यहाँ आपको बस ये चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि इसी के लिए ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं। और ऐसी बात नहीं, यहाँ सारी दुनिया से स्टॉल वाले भी आते हैं, जो स्टॉल लगाते हैं अपनी अपनी, वो भी आते हैं। ये देखो भाई साहब, फ्लावर देखो, वो क्या जबरदस्त फ्लावर है भाई, मन मुक्त हो जाएगा भाई साहब। देखिए आप, इसे बोलते हैं ना, देखते ही सुकून मिल जाना, ये वो नज़ारा है। अब देखते हैं इधर क्या हो रहा है। कुर्सियाँ देखिए भाई साहब, इधर कुर्सियों का भी भाइयों, कुर्सियाँ देखिए, हैंडमेड कुर्सियाँ, बहुत ही लाजवाब कारीगरी है। इसके बाद में ये लेडीज पर्स बनाए हुए हैं, ये भी किसी तरीके की एक कास होती है, उसके मिक्सचर से कुछ बनते हैं। क्या नाम है ये तो मुझे भी नहीं पता। ये सब नेचुरल है, टोटल नेचुरल है। पर्स भी नेचुरल है। ये लाइटिंग लगाने के लिए इसमें बल्ब लगा दीजिए भाई साहब, बहुत ही अच्छा अंदर रोशनी होती है यहाँ पे, मज़ेदार। ये आपको मिलेगा त्रिपुरा का, ये त्रिपुरा का स्टॉल है। इसमें बल्ब लगाइए और नाइट विजन का मज़ा लीजिए, वंडरफुल। ये मेघालय का, ये आपको मेघालय का मिलेगा। यहाँ लेडीज़ों का सामान जाता है मेघालय में। मेघालय में ये भी है, ये भी हैंडमेड है, ये टोटल हैंडमेड है, ये घास और उससे बनाया हुआ है। इसका नाम तो इन्हीं लोगों को पता है, हमको नहीं पता। ये नागालैंड से है, ये नागालैंड का सिस्टम है। और ये भी नागालैंड से है भाई। ये क्या क्या चीज़ बनती है, नागालैंड, ये भी नागालैंड से है। सामान छोटा छोटा है। इनका क्या है ना, स्टॉल का स्टॉल भी हो जाता है, यहाँ का मनोरंजन भी हो जाता है, सारा हो जाता है। दूर दूर से आके अपने एरिया, अपनी जगह की थोड़ी सी यहाँ रौनक बढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि अपने इधर की चीज़ें हर जगह पहुँचाना इनका काम है। इधर आके ये हमको दिखाते हैं, हमको ख़रीदने में मज़ा आता है, देखने में। नहीं भी ख़रीदेंगे तब भी देखेंगे तो ना, देखेंगे इनका कल्चर, देखेंगे इनकी चीज़ें, देखेंगे तभी तो कुछ समझेंगे कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया बहुत सारे राज्यों से मिला हुआ है, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी संस्कृति है। ये भी त्रिपुरा से भाई, ये त्रिपुरा की संस्कृति है भाई साहब। देखिए सारा हैंडमेड है, बहुत ज़बरदस्त कलाकारी है। और हम आपको दिखाते हैं अब तो आ गए भैया पंजाबी फूड। ये है कुल्फ़ी, यहाँ है पंजाबी ढाबा। ये तो सारा हर जगह ही मिलेगा पंजाबी ढाबा, चाहे नरक में चले जाओ वहाँ पे भी सारा मिलेगा, स्वर्ग में चले जाओ तो वहाँ पे भी मिलेगा। क्या कहता है पंजाबी ढाबा, जहाँ ना मिले कुछ वहाँ मिले पंजाबी ढाबा। राजस्थानी फूड हो गया भैया, सारा पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चाट कॉर्नर हो गया, यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने के। ठीक है, एंट्री है ये 20-20 रुपए का एंट्री है, और 20 रुपए का क्या है? 20 रुपए का, 120 या 120 तो नहीं, 20 लिखा है वो। अरे भैया ये देखिए, 100 अलग है, 20 अलग है, 80 अलग है, 150 अलग है। ये हालत है। 20 रुपए में एंट्री, वही मैं कह रहा हूँ भैया, यहाँ एंट्री हो रही है क्या 20 रुपए में?
थोड़ा सा मज़ा ले रहा था इनसे। ये वेज मंचूरियन भाई साहब, यही मैं ढूंढ रहा था, वेज मंचूरियन। लेकिन यहाँ का पता नहीं क्या क्वालिटी होगी, मन तो नहीं कर रहा वेज मंचूरियन का। खाऊं ना खाऊं समझ में नहीं आ रहा। वेज मंचूरियन क्या रेट है भैया? 150 रुपये। हाँ 150 रुपये नूडल, 150 फ्राइड राइस, सारा कॉम्बो 250। अरे यार इतना कहाँ अकेले खा पाएंगे यार, तो 2 लोग चाहिए और ढूंढ के लाऊं, अपने पार्टनर को लेके आऊँ भाई, घर बैठते हैं पार्टनर को लेके आते हैं। यहाँ पर है उनका मनपसंद मंचूरियन, इधर ही आते हैं, इधर ही बैठते हैं, फिर इधर ही खाते हैं आके। देखते हैं वही लोग। अब हमको कहाँ जाना है यहाँ से? यहाँ से हम बैग नहीं चलते, यहाँ से आगे शायद निकलने का रास्ता है अभी। यहाँ से कोई चढ़ाई करके भी जा रहे हैं लोग, बिल्कुल। ये देखो ऊपर चढ़ाई करके जा रहे हैं। ये वेज कॉर्नर हो गया भैया, ये रास्ता सीधा ऊपर जा रहा है। देखते हैं भाई क्या है ऊपर। हम देखते हैं, अब चलते हैं भाई ऊपर। अरे भाई खड़ी चढ़ाई है एकदम। और वाह वाह वाह, अगर आपके जूतों चप्पलों में ग्रिप नहीं रही तो आप सीधा नीचे आओगे, क्योंकि यहाँ ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है। सीधी खड़ी चढ़ाई है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यहाँ सब स्टॉल लगे हुए हैं, आपको सिर्फ स्टॉल देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ढूंढने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, खरीदने को मिलेंगी। पैसा है तो आप खरीदिए, नहीं तो घूमिए, एंजॉय कीजिए, हर एरिया का कल्चर का मज़ा लीजिए। ये इधर आपको सूट ही सूट मिल जाएंगे, लेडीज़ सूट्स। ये भी लेडीज़ सूट्स हैं, ये भी लेडीज़ सूट्स हैं। ये हैं आपके लेडीज चुनरी वगैरह हैं। इधर लेडीज़ सूट्स हैं, इधर लेडीज कपड़ों का सामान ज़्यादा है भाई। ये लेडीज़ों के लिए बेस्ट चीज़ है, उनको कुछ भी पहनने ओढ़ने के लिए चाहिए। साड़ियाँ देखिए, साड़ियाँ भी हैवी साड़ियाँ हैं, हैवी साड़ियाँ भाई। हम शायद आ गए हैं मेन रोड पे आ गए भैया। इसका मतलब हमको फिर जाना है, इधर से ऊपर चढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ गेट फिर आ गया भैया भाई, ये छत्तीसगढ़ गेट फिर आ गया। तो हम इधर से ऊपर चलते हैं, ऊपर से फिर देखते हैं उस साइड में क्या क्या है। लेफ्ट का तो पूरा एरिया मैंने आपको लमसम दिखाई दिया, और थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, सारा कहाँ देख पाते हैं। मेन जगह दिखा दे रहा हूँ। ये गरवी गरजरी है, ये देखो भाई साहब, यहाँ पर सब यही है। गार्डन ऑफ गुजरात। आइयो अब देखते हैं इधर ऊपर चढ़ाई करके देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। इस साइड में भी बहुत कुछ है। इधर ऊपर भी देखते हैं भैया। हाँ हम घूम रहे हैं सूरजकुंड मेले में, जो हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये लीजिए भाई सब बढ़िया
सेट हो गए कपड़े, क्या जबरदस्त कपड़े हैं भाई। क्या लोग अंदर है? भीड़ देखते हैं आप, भीड़ का एंजॉय कीजिए। यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है। सुबह 11 बजे 12 बजे से भीड़ चालू हो जाती है, दबा की भीड़ चलती है रात 8:30 बजे तक। और भाई ये नमकीन हो गई, ये तो हर जगह मिल जाती हैं। डॉल वगैरह भी हर जगह मिल जाते हैं। ये देखिए, ये कुछ अलग लग रहा है, ये चित्रकारी है, चित्रकारी भाई जबरदस्त चित्रकारी मिलेंगे यहाँ पर। यानी सीनरी कहें, पेंटिंग कहें, जो आप समझो, लेकिन बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। ये देखिए, तो ये सोच रहे हैं इन लोगों ने से ओपन कर रखा है टोटल। और ये छप्पर टाइप का है गांव में जो बोलते हैं। अगर कहीं पानी आने आ गया तो फिर क्या होगा। यहाँ तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि यहाँ पर तिरपल कोई इमरजेंसी तो ऐसी समझ में आ रही है मुझे। वैसे इस समय बारिश नहीं होती है, इसलिए ये वाला मौसम चुना जाता है। बहुत ही साफ़ सुथरा मौसम होता है घूमने फिरने के लिए। आइए अब इधर देखते हैं। यहाँ आपको देखो भाई, पीतल से बने हुए, पीतल कॉपर से बने हुए बहुत ही अल्टीमेट आइटम है सब। आप देखिए मूर्तियाँ, देखिए एक से एक बेहतरीन। यहाँ पे आपको शायद नटराज की भी मूर्ति होगी गई, नटराज की मूर्ति नहीं, ये सारी मूर्तियाँ सारी पीतल की मूर्तियाँ, टोटल पीतल, प्योर पीतल की मूर्तियाँ हैं। अब हम चलते हैं नीचे की साइड। नीचे की साइड में क्या क्या है। हाँ, नीचे बहुत सारा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा लगा हुआ है नीचे के। राजस्थान चौक लगा हुआ है और जाने क्या क्या है। देखते हैं, आइए देखते हैं। नीचे भी जाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे छूट जाएंगी। अरे भैया सॉरी, देखा नहीं, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको चढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए, क्योंकि सीधी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं। आइए आप चलते हैं नीचे। पैसा दे देखिए 20 लीटर एक बोतल में, और नॉर्मल बोतल कितनी है? 4, 12, 14 तो है यार, 15 कहाँ है? अरे 15 बोतल। सोचिए भाई साहब, खड़ी चढ़ाई है, और चढ़ाई भी नॉर्मल चढ़ाई नहीं, बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और चढ़ाई देखिए, इस पे चढ़ाई जा रही है 14 बोतल, यानी कि 280 लीटर पानी एक बार में। इधर प्रोग्राम चल रहा है भाई साहब, आइए हम आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। और चीज़ में बाद में एक प्रोग्राम चल रहा है, बहुत भीड़ है उधर। ये प्रोग्राम देखते हैं किस चीज़ का है, क्या है। एक बार थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फिर देखते हैं। ये स्टॉल लगे हुए हैं, इधर भी स्टॉल, आपको हर जगह स्टॉल है। यहाँ पे सिर्फ मेला करने का एक भी है, छोटी छोटी दुकानें होती हैं और सामान बहुत सारा होता है, और अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत ही अलग अलग चीज़ें। आइए गली में चलते हैं, हम सीधा जाते हैं।
wakozao nakoze wakomorisa sirija na pione। चलिए यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा मुझे। आइए कुछ और देखते हैं। औरों के हिसाब से नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं था। अब हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। आपको भाई आपको सफ़ेद, ये जो सफ़ेद साड़ियाँ हैं, सफ़ेद क्या है, दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं, ऐसे कुछ है। सफ़ेद दुपट्टे हैं, ये सब सफ़ेद ही दुपट्टे हैं। इधर सफ़ेद दुपट्टे हो गए, इधर हो गया क्या नाम है, कुर्तियाँ हो गई हैं। एक चौक है पूरा, या बच्चों का सामान है। इस पर ये बैठी हुई है। यहाँ सफ़ेद साड़ियाँ, टोटल सफ़ेद साड़ियाँ। और इधर साइड में आपको चलते हैं भाई, इधर भी घूमते हैं। ये क्या, मेरी प्यारी नानी जी, जिद्दी जाट, मेरी प्यारी मम्मी, मेरे प्यारा नाना जी, यानी क्या क्या भाई सब तकियों पे लिख रखे हैं। अच्छी कढ़ाई कर रखी है। ये सब कलाकृति से संबंधित है ना, क्योंकि यहाँ ना ये सूरतपुर मेले की एक खासियत है, यहाँ कलाओं का प्रदर्शन है। टोटल कला का प्रदर्शन है। यहाँ जो भी कलाकार आते हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं, वो भी कलाकारी होती है, बहुत ही गहन कलाकारी होती है। और ज़्यादातर आपको मिलेगा नेचर से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप सोचते हो, फालतू की चीज़ें नहीं है। हैंडमेड जिसे कहते हैं, हैंड वर्क वगैरह की। ये देखिए एक जहाज बना रखा है, ये हैंडमेड है, जहाज बना रखा है समुद्र में, बाकायदा। वो भी भाई साहब कढ़ाई करके। ये देखो हाथ की बनाई हो रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो सब हैंडमेड है भाई। इसीलिए तो ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ हैंडमेड कलाकारियाँ हैं जो पर्सन लोग खुद से करते हैं। यहाँ कोई मशीन का उपयोग बहुत कम होता है चीज़ों में, जो बनाने में खासतौर पे हाथों से ही बनाई जाती है। ये भी सब हैंडमेड है, ये भी हैंडमेड है, ये भी हैंडमेड है। ये घरों के दरवाज़ों पर जो लटकाए जाते हैं, ये वो चीज़ें हैं। ये कालीन है, ये कालीन है। ये पुलिस वाले भैया घूम रहे हैं हमारे, सब देख रहे हैं। अब चलते हैं इस साइड, इस साइड देखते हैं भाई। आइए दिखाते हैं हम आपको सूरजकुंड की दूसरी साइड। ये है नीचे की साइड में, लेफ्ट में। इसमें दो स्टेज हैं, एक लेफ्ट और एक राइट की एरिया है। दो एरिया थे, एक एरिया घूम के आ गया, दूसरा एरिया देख रहा है, यानी कि सेकेंड ब्लॉक। नावाड़, ये नावाड़ की चीज़ें हैं भाई। नावाड़ उत्तर प्रदेश से चीज़ें बन के आई हैं। और ये हमारे दादाजी हैं। ये भी सब हैंडमेड है, हैंडमेड लकड़ी की बेहतरीन कलाकारी हो सकता है, बेहतरीन एकदम। ये चीज़ें आइए सबसे चलते हैं। भाई यहाँ के गाने तो समझ में नहीं आते, क्या क्या लैंग्वेज में गाने गाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियाँ हैं वर्ल्ड में। हर जगह से लोग आते हैं, वो अपना अपना परफॉर्मेंस करते हैं, वो अपने अपने सॉन्ग प्ले करते हैं। तो हमको इतना सारा कुछ आता नहीं है। हमको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में सारा कुछ समझ में आता है, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा। तो उस हिसाब से भाई बता पाएंगे हम आपको। ये है हैंडमेड कलाकारी है, सब चीनी मिट्टी का आइटम है भाई साहब। एक से एक बेहतरीन इसको बोलते हैं, एक से एक बेहतरीन भाई साहब।
कहाँ से आए हो भैया? कहाँ से? खुर्जा। भाई ये पता नहीं शायद बिहार साइड से है, इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही मेरे को, पता नहीं क्या बोल रहा है, अजीब व गरीब लोग हैं। स्टोन डस्ट पेंटिंग्स, स्टोन डस्ट पेंटिंग्स, वैसा जो स्टोन डस्ट पेंटिंग्स ना वो ये है, बिल्कुल छोटी कलाकारी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही बिना तेल के सूखे अचार। एक बार बोलूंगा ना वो बन जाएगा। क्या बने क्या और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या देखना है सब कुछ बता तो रहे। आदमी अगर खरीदने के मन से आए तो पता नहीं क्या क्या और कितना खरीदे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे लेकिन यहाँ का सामान ख़त्म नहीं होगा, ये गारंटी है। यहाँ भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, ये सारे स्टॉल अलग अलग एरिया से हैं। ये है आपका पता नहीं भाई ये कौन सी कंट्री है, कैप बर्डे पता नहीं क्या है भाई, कौन सी कंट्री है समझ में नहीं आता। ये अलग अलग कंट्रियों से हैं। उज्बेकिस्तान, ये भाई साहब उज्बेकिस्तान से है, उज्बेकिस्तान की हम आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये उज्बेकिस्तान से जो आए हैं ये बताते हैं। ये भी सब हैंडमेड है, टोटल हैंडमेड वर्क है, मोती पे सितारों पे, बहुत खूबसूरत। ये वैसा गुनिया का है, ये गुनिया का स्टॉल है, ये कपड़े हैंड वर्क है। अब पता नहीं भाई ये कपड़े कौन पहनेगा हिंदुस्तान में, ये तो हम नहीं बता सकते कौन खरीदेगा। हाँ वो बेचने के हिसाब से नहीं आते, ये क्या करते हैं, ये अपने अपने देशों से अपने अपने जगहों से यहाँ अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने आते हैं। ये बात यह है कि यहाँ कोई ख़रीदारी का मतलब नहीं है कि आप खरीदो ना ही भी खरीदो, इनकी दुकानदारी हो ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब देखो नेशनल जस्ट बोर्ड है, यानी कि वस्त्र मंत्रालय की तरफ से है, जो कि ऑल वर्ल्ड की चीज़ें यहाँ पे अपना अपना सांस्कृतिक चीज़ें लेके आते हैं, उनको इंडिया में दिखाते हैं, रखते हैं। उससे क्या होता है ना कि चीज़ें लोग एक दूसरे को समझते हैं। फिर कहते हैं ना संस्कृति को समझने लगे तो लोगों की सोच बदलने लगती है, उस हिसाब से संस्कृति समझ में आती है तो उस हिसाब से सोचना चालू हो जाते हैं कि हाँ वहाँ पे क्या क्या है, कुछ बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कहते हैं आपकी संस्कृति आपकी जान है। हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत सारी संस्कृतियों में है, बटी हुई है, तो इसलिए हिंदुस्तान के बहुत लोग अपने अपने स्टोर लगा के अपने अपने एरिया से आते हैं। अपने अपनी हर आइटम यहाँ अलग मिलेगी, एक दूसरे से अलग मिलेगी जो भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सेल होगी, सेल का कोई मैटर नहीं है, खरीदो मत खरीदो, बस ये है कि चीज़ ये देखो भाई सब हैंड वर्क है, वही मोटी मोटी ऊनों से बनाया हुआ चीज़ है। आप देखिए एक बार क्या ज़बरदस्त आइटम बनी हुई भाई, सब हैंड वर्क है और ये सब ऊन से बना हुआ है। ये कहते हैं ना पहले मम्मी हमारे और क्या बोलते हैं स्वेटर वगैरह बनाते थे, वो ये चीज़ों से बना हुआ है ना। ये झूले हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे झूले हैं। ये भी ये तो सब हिंदुस्तान की है। ये देखो गाजीपुर का है, ये गाजीपुर का हैंडवर्क है। टोटल हैंडवर्क बहुत ज़बरदस्त हैंडवर्क होता है सब हिंदुस्तान में भी, कहने की बात है, दिखता नहीं है लेकिन
जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको सब पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, थोड़ा ना बहुत। अब आइए अब इस साइड में चलते हैं, इधर देखते हैं क्या क्या, क्योंकि यहाँ देखने के लिए ना चीज़ें ही हैं। स्टॉल है, स्टॉल पर लगी हुई चीज़ें हैं। बाथरूम जेंट्स, इधर आपको आना है बाथरूम पर, दिव्यांग लेडीज सबके लिए सारी सुविधा कर रखी है गवर्नमेंट ने। ऐसी बात नहीं, हर जगह पुलिस है, बहुत सारी सिक्योरिटी है। कहते हैं ना कि बहुत अच्छा फील आता है यहाँ घूमने फिरने में। ये मिट्टी के बर्तन हैं, आप देख के दंग रह जाओगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भाई साहब, घर पे ले जाने के लिए भी चीज़ें हैं। आप खुद बोलोगे कि हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखने दिखाने वाली चीज़ें हैं। ये सब हैंड वर्क है, सब हाथों से बनाया हुआ। बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में। ये भी हैंड वर्क है, ये टोटल हैंड वर्क है। ये जितनी चित्रकारी सब हैंड वर्क है। ये सब आपको हिंदुस्तान की ही हैंड वर्क है, बहुत अच्छा अच्छा है। ये लेडीज़ों के लिए गहने हैं। गहने का मतलब लेडीज़ों को जो सस्ता समझता है वो गहने ही बोलते हैं, जिससे उनको सुंदरता मिलती है। ये भी देखो, आइए देखो लकड़ी की मूर्तियाँ भाई साहब। आपको लकड़ियों, टोटल लकड़ियों को एक से बेहतरीन लकड़ियों की मूर्तियाँ मिलेंगी और ज़बरदस्त मूर्तियाँ मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा। टोटल देखिए, ये देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ पे सब हैंडवर्क मूर्तियाँ लकड़ी की हैं। ये शायद हमारे साउथ इंडियन मूर्तियाँ हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में ही ऐसा कुछ ज़्यादा ही ये इस टाइप की मूर्तियाँ तो कुछ देखी जाती हैं, क्योंकि उनकी कलाकारी अलग ही होती है। ये राजस्थानी फूड फिर आ गया भाई साहब। आइए हमारे राजस्थान पधारिए, हमारे राजस्थान खाइए राजस्थानी खाना। भाई जितने का टिकट है उतने का तो एक आइटम है खाने को, क्योंकि आज 150 रुपये का टिकट मिला, क्योंकि ऑफ डे है ना, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, इसलिए यहाँ सस्ता टिकट है। और छोले भटूरे 120 रुपये भाई, क्या बात है। वेज सोया चाप 150 रुपये, रुमाली रोटी 150 रुपये भाई साहब। रेट बढ़िया, अब खाने पीने में ऐसी बात थोड़ी है। कोई बात क्या भाई साहब समझ में नहीं आया कि झूलों का कहाँ पर सिस्टम। झूले हमारे एक हादसा हुआ था यहाँ पे, शायद सैटरडे या संडे के दिन हादसा हुआ था झूले पे, उस वजह से यहाँ झूले बंद कर दिए गए हैं। इसलिए मुझे अभी तक झूले दिखे नहीं। देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ मिलते हैं। आइए आराम से बैठ के खाइए, खाना खाइए, घूमिए फिरिए, मौज कीजिए भाई साहब। बड़ा सुकून है। शाम का टाइम का मौसम इतना ज़बरदस्त है ना, तो आपको गर्मी लगेगी। ये मौसम इतना बेहतरीन है सूरजकुंड मेले के लिए। आप आराम से पूरा दिन घूमिए, क्योंकि गर्मी बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, वही 24-26 के आसपास। और धूप भी हल्की हो गई है। देखो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, टाइम हुआ है यहाँ पे अभी 5:30 बजे हैं। ये हालत है, मौसम बहुत बढ़िया है। यार हाँ फोन करो तो क्या तुम्हारी मिस कॉल चढ़ी है मैंने, और किन्ना पूछो क्या करो।
पता नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं। ये भैया यहाँ सब खाने का प्रोग्राम है, खाने का प्रोग्राम चल रहा है। और हम देखते हैं इधर से गेट नंबर 4, गेट नंबर 4 यहाँ से चलना है हमको किधर, ये गेट नंबर 2 था। पूरा एरिया वैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए आज सूरज कुंड का मेला, यहाँ पर खाने की स्टॉल बहुत ज़बरदस्त लगी हुई हैं, हर जगह की स्टॉल लगी हुई है। पकड़ा बॉम्बे है, राजस्थान है, दिल्ली है, सारा पंजाब है, वहाँ क्या था ऐसी बात नहीं, बहुत सारी जगहों से हरियाणवी फूड है, यूपी फूड है, सब मिलेगा खाने को, कुल्फ़ी वगैरह भी मिलेगी। और अब हम चलते हैं इस साइड में, देखते हैं ये हमारा रास्ता किधर जाता है। भाई बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन झूला वाला रास्ता समझ में नहीं आया किधर है। भैया ओ भैया, वो झूले लगे थे कहाँ, किस साइड में लगे थे झूले? 1 नंबर गेट। अच्छा 1 नंबर गेट किस साइड में निकलता है? ये सूरजकुंड साइड में, सूरजकुंड साइड में 1 नंबर गेट निकलता है। आप इधर से जाओ, मुझे सूरजकुंड रोड पे जाना है। सारा सूरजकुंड रोड पे निकलते हैं भैया, इधर से निकल जाओ, इसमें इधर से 3 नंबर गेट पे निकल जाओगे आप। अच्छा यहाँ से सीधा पास में पड़ता है। यहाँ पे 3 नंबर गेट है, सामने आप सूरजकुंड रोड पे निकलोगे, ये वाला? हाँ, राजन होटल के सामने निकलोगे। अच्छा ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर इधर 2 नंबर, बहुत सारे गेट हैं, यहाँ से एंट्री एग्जिट दोनों हो जाते हैं। आइए घूमिए। इधर से देखते हैं भाई अब क्या क्या है इधर। ये भी हैंडमेड पर्स हैं, ये पर्स है, लेडीज पर्स है, हैंडमेड है, टोटल सब हैंडमेड चल रहा है इधर पे। देखो कलाकारी भाई साहब, कलाकारियाँ देखो भाई, चीज़ें देखो, तस्वीरें देखो, फ़ोटो देखो, आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, घूमने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ सोचने समझने को मिलेंगी, क्योंकि ये सब कलाकृति से संबंधित मेला है। ये कोई वैसा मेला नहीं है, यहाँ आपको अलग अलग जगह की अलग अलग वैरायटियाँ देखने को मिल जाती हैं। ये देखो लाइट जल रही है, कितना बढ़िया लग रहा है, व्यू देखो वैसे है ना, कितना अच्छा लग रहा है। हम चलते हैं, सीधे निकलते हैं, देखते हैं उस साइड में। और थोड़ी सी शाम हो गई है, ये देखो भाई साहब, ये भी हैंडमेड कलाकारी है, चित्रकारी जिसे बोलते हैं। ये भी वर्क जितने हैंडमेड हैं भाई, बस देखते रहिए। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ आज, अपनी वीडियो सिर्फ दिखाने के ऊपर है। बहुत सारी चीज़ें, ये देखो भाई साहब, पीतल से बनी हुई चीज़ें तो बहुत सारे हैं, मंदिर में रखने के लिए भी हैं। बेलन देखिए भाई साहब, चकला बेलन देखिए, कितनी मज़ेदार है भाई। ओह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। होता है ना, ऐसे थोड़े है, ये सूरजकुंड मेला है भाई, इसी को कहते हैं सूरजकुंड मेला। जो ना देखा हो कभी, वो यहाँ देखने को मिलेगा। ये चेयर भाई, छोटी छोटी चेयर, आराम से, क्या हैंडमेड चेयर है, देखिए जबरदस्त चेयर है भाई साहब। देखिए और आइए, अगली बार एक बार घूम के जाइए, क्योंकि यहाँ घूमने को देखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह आइए, शाम को जाइए, बड़े आराम से पूरा दिन आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है, कहते हैं ना कि इतना कुछ है कि आप बस घूमते रहिए।
तो भूल भी गया किस साइड जाना है अब। और हमको जाना है लेफ्ट। टाइम हो गया है 5:41। 5:41। ओके, अभी रात होने में टाइम है, यानी कि सूरज तो ढल गया है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। अब थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग भी यहाँ होगी तो और बढ़िया लगता है, क्योंकि 7 बजे के बाद तो बहुत अच्छा व्यू आता है भाई। ये वो सेल्फी ली जा रही है, बहुत अच्छी सेल्फी ली जा रही है। हाँ, हमको वो वाला एरिया देखना था जो झूले कहते हैं ना, जहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े झूले आते हैं। हिंदुस्तान में बहुत बड़े झूले, तो वो एरिया में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस साइड है, चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड। ठीक, हमको सीधे जब चलते ही जाना है, सीधे चलते रहेंगे तो हमको झूले वाला एरिया आ जाएगा। जब तक हम ये सब देखते हुए चलते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी आइटम है, सब हैंडमेड है। ये देखिए भैया, ये भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका सूरजकुंड मेला में। ये देखो सब हैंडमेड वर्क है, ये चित्रकारी है, सब हैंडमेड है भाई। ऐसा नहीं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं देखने दिखाने वाली आइटम है, ऐसी बात नहीं है ना कि सूरजकुंड की तरफ आते हैं। ये मेला जो साल में हर साल लगता है, साल में एक बार लगता है, लेकिन बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा। भैया यहाँ पे झूलों वाला एरिया कौन सा? झूलों वाला एरिया, झूले अरे है कहाँ? ये सीधा। चलिए हम एक बार, वैसा तो बंद है, फिर भी देख के आते हैं, क्योंकि हादसा जब से हुआ है, जब से वो बंद है, वहाँ पे 2-3 लोगों की मौत हो गई थी और 10-15 लोग घायल भी हो गए थे। नीचे चल के चलते हैं हम झूलों की तरफ। भाई झूलों वालों को ये चीज़ देखना चाहिए था ना, क्योंकि जहान है तो जहान है, पैसा तो फिर भी कम सकता है, लेकिन इन चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो नट पुर्जे होते हैं भाई। जो चलने वाली चीज़ हमेशा, जो गतिशील चीज़ है, वो सर्विस मांगती रहती है, और ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि बार बार इनकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है, मेंटेनेंस देखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से ही बचने के लिए कहते हैं ना, जो हादसे होते हैं, हादसे जब भी बचते हैं जब हम इन सारी चीज़ों पर काम करते हैं, है ना। अगर हम मेंटेनेंस वगैरह सही से नहीं करते तो ऐसे ही हादसे हो जाते हैं, और जब ये हादसे हो जाते हैं तो फिर नुकसान हो जाता है। नॉर्मल मान लो इन झूलों का जो पूरा नुकसान होगा, टोटल सब मिला के जेल वेल भी होगी अलग से, वो तो अलग बात है सरकार का, लेकिन इनका जो नॉर्मल नुकसान है वो कम से कम 5 से 10 करोड़ का नुकसान है, क्योंकि ये बहुत सारा हैवी झूले। ये देखिए भाई, आइए इधर भी हम आपको दिखाते हैं। इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सीधे झूले की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको कम चीज़ें बता पा रहा हूँ, बस दिखाने में ज़्यादा लगा हुआ हूँ। क्या बात है, लगे रहो। बच्चों का मजा है, आराम से यहाँ से बैग होकर पूरे मिलेगा, और ये सेफ्टी वाइज भी बढ़िया है, बच्चे को हाथ में नहीं लेना पड़ता, उससे बढ़िया है। शुद्ध बीटा आ गया। ये था हमारा झूले का एरिया, जो हादसा हुआ था वो शायद इसी साइड में कहीं हुआ था। एंट्री गेट शायद बंद कर दिए गए वहाँ के, क्योंकि हादसे की वजह से वहाँ एंट्री मना है।
और झूलों वालों को भाई सब बहुत नुकसान है। ये देखिए रेट देखिए भाई सब 1 पीस 450 भाई महंगे देखिए क्या क्या कितने महंगे ले कलाकारी भी तो है भाई हैंडमेड आइटम की ना वैल्यू अलग होती है रेट में दे देते हैं। अब चलते हैं भाई हम शायद इधर आ गए यार लेकिन भाई मैं इधर से चला गया मैं देखा भी नहीं कि झूला इधर ही था। चक्कर क्या है ना देखने का मतलब है क्या जब चालू ही नहीं है नुकसान ही नुकसान है। और इन्जॉय भी होता है झूलों का अलग ही इन्जॉय होता है बहुत सारे लोग इन्जॉय करते हैं हम जैसे लोग तो दबा के इन्जॉय करते हैं झूलों का क्या कर सकते हैं कुछ कर भी नहीं सकते हादसा है। तो हादसा कहते हैं ना कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं इनमें हादसा जानबूझ के नहीं होते ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये हादसे होते हैं इनमें कोई और किसी का वो नहीं होता। और टेक्निकल चीज़ें अगर फेल होंगे तो हादसे होंगे क्योंकि इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता इसमें किसी और की गलती नहीं है। ये पूरा एरिया बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ वो वाला झूला दिखाता हूँ जिस झूले पे हादसा हुआ था मैं वो देखना चाहता हूँ वो दिखाना चाहता हूँ आपको जिस झूले का जो हादसा हुआ था भाई साहब यहाँ पे रसियन समुद्री जलपरी भी आई थी रसियन समुद्री जलपरी वो भी बंद हो गया था भाई। तो सोचो उनका कितना नुकसान है भाई साहब कितना नुकसान। ये चालू नहीं है ये क्यों बंद कर दिया ये तो झूला है नहीं रसियन जलपरी भाई रसियन जलपरी भी बंद कर दी गई है। अच्छा दादा अरे ये वाला भी बंद है रसियन जलपरी हाँ अरे नहीं ये तो ऐसे ही ठीक है अरे नहीं सॉरी इधर के लिए भाई ये देखने आ गया था। ठीक है जी हमको यहाँ से चलना पड़ेगा यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं हम इस साइड में उधर एंट्री नहीं है उधर उस वजह से एंट्री नहीं है बंद है पूरा। चलिए कोई बात नहीं होता है। ये लेडीज़ वॉशरूम है अच्छी सुविधा कर रखी है लेडीज़ वॉशरूम भी है जेंट्स भी है नहीं सुविधा हर जगह है बढ़िया सुविधा है। इस साइड भी पूरे पुल बने हुए हैं ये पेड़ पे लाइटें लगी हुई हैं टोटल लाइटें लगी हुई हैं देखो ये पेड़ पे लगते हैं। और ये भी हैंडमेड है ये मिट्टी के बर्तन है ये हैंडमेड है सारे के सारे ये सब हैंडमेड कलाकारी हैं सब हैंडमेड बनाते हैं यहाँ पे क्योंकि ये संस्कृति अलग है ये सब हैंडमेड आता है सब हैंडमेड। ये खूबी है इस मेले की यहाँ जो भी कुछ मिलेगा आपको हैंडमेड मिलेगा नेचुरल मिलेगा कहते हैं ना तो प्राकृतिक से संबंधित चीज़ें मिलती हैं उनकी खूबी ज़्यादा है। और लाइट कुछ जगह लाइट चालू हो चुकी है। चलिए हम निकलते हैं बाहर की तरफ। मैंने बहुत घूमा बहुत एंजॉय किया बहुत सारी चीज़ें देखी लमसम मेरे को 1 घंटा 9 मिनट 10 मिनट हो गए हैं भाई। मैं 5-6 घंटे से घूम रहा हूँ ये सारा चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा दिखा पा रहा हूँ ये कट कर दिखाना पड़ रहा है। चलिए भाई हम निकलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि अब जाना है घर। मैं आया था यहाँ पे भाई लमसम 12-1 बजे आया था और अब टाइम हो रहा है 6 बजने जा रहे हैं भाई। लमसम 4-5 घंटे से मैं रेगुलर वीडियो बना रहा तो कितना टाइम लगा होगा। बहुत बड़ा है ये मेला बहुत बड़ा है क्योंकि एशिया का नंबर 1 मेला है सूरजकुंड मेला तो हर चीज़ आती है हर चीज़ यही तो खूबी है दिल्ली वालों के लिए। पता ना कि दिल्ली के आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होती हैं। आइए बस ये है कि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चीज़ें हैं जो दिल्ली के एरिया में बहुत गलत है। एक तो यहाँ प्रदूषण हो गया और ऊपर से जो कहते हैं
स्नीकर, चैन स्नीकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो चैन की कहते हैं ना, छोटी छोटी चोरी डकैती, छोटी छोटी चोरियाँ, छीना झपटी, रात को माहौल थोड़ा सा अजीब हो जाता है। पुलिस वाले बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, लेकिन आबादी भी तो बहुत है। अगर टोटल NCR, दिल्ली NCR और दिल्ली में टोटल पॉपुलेशन मिला दी जाए तो लमसम मान के चलो 4-4.5 करोड़, 4.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है नॉर्मल दिल्ली NCR में। ये देखिए इनके स्टॉल लगे हुए हैं। हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के हमको किधर जाना है, गेट नंबर 2 की तरफ जाना है हमको। पहले तो चलते हैं ऊपर, फिर चलते हैं गेट नंबर 2 की तरफ, और फिर निकलते हैं बाहर, फिर चलते हैं घर। ओके, ये है मेला, ये हूँ मैं, ये मेले का व्यू आपको दिख रहा होगा टोटल। ये मेरे पीछे मेला है, सूरजकुंड मेला। हम चलते हैं यहाँ से अंदर। ओके बाय। 2 नंबर गेट, 2 नंबर गेट ढूंढते हैं भाइयों, इधर है। फिर चलते हैं बाहर की तरफ। मुझे लगता है सीधे जाते जाते ही 2 नंबर गेट मिल जाएगा मुझे, और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि बहुत अच्छे से थक गया हूँ। मैंने बस 1 बोतल पूरा पानी, 1 लीटर पानी पी चुका हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा खासा थक चुका हूँ। अब मुझे जाना है 2 नंबर गेट से बाहर निकलता हूँ। 2 नंबर गेट या 2 नंबर या 3 नंबर गेट से मैं बाहर निकल के जाता हूँ। ओके जी, चलते हैं, देखते हैं और निकलते हैं। अरे भाई जिधर भी जाता हूँ बहुत सारे, कहाँ कहाँ जाना है तो ये कहाँ निकलेगा जाके, इसका नहीं पता मुझे। हम सब आगे जा सकते हैं, वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हमको आगे जाना पड़ेगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। ये सब हैंडमेड कलाकारी हैं वैसे। देखिए क्या शानदार शानदार। यहाँ से हम निकलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर से फिर हम जाते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से सब हाथों से बनाई हुई हैं। भाई हाथों की कलाकारी है, जो भी कुछ है यहाँ पर सब हाथों की कलाकारी है। टोटल हाथों का जो भी काम हो रखा है, जो भी चीज़ें रखी हुई सब हाथों से बनी हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मशीनों से बना के दी हुई है, सब हाथों की कलाकारी है। भाई ऐसी गहन कलाकारी हैं जिनका सोच सोच के आपको लगेगा कि हाँ यार ये कैसे क्या हो सकता है। ये सफाई कार्यक्रम चल रहा है, जितना भी फूड कॉर्नर है वहाँ से जो भी सफाइयाँ कचरा निकलता है वो यहाँ पर सफाई होता है। हम शायद इधर चाट कॉर्नर, टोटल चाट कॉर्नर लगा हुआ है। टोटल चाट कॉर्नर, चारों तरफ चाट कॉर्नर लगा हुआ है। टोटल हर जगह से, ज़्यादातर जगह से लोग आ रखे हैं। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। वैसे यहाँ आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, बैठिए, खाइए। बस थोड़ा सा आपकी जेब पे भारी रहेगा, ये ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों के साथ में आप ज़्यादा चीज़ लेते हो तो, क्योंकि यहाँ महंगा कुछ ज़्यादा ही है। थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा एंजॉय कीजिए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ही आइटम ज़्यादा लोगे और फिर बार बार चीज़ें लोगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि यार
नॉर्मल बंदे के 2-3 हज़ार रुपये का खाना खा सकते हैं, 2-3 हज़ार कम से कम, क्योंकि अगर 3-4 लोग हैं, एक एक आइटम भी लेते हैं तो एक एक आइटम करके बहुत सारी आइटम में खाने का मन करेगा। तो बहुत सारी वैरायटी का सामान है यहाँ खाने के लिए, खाना है, फास्ट फूड भी है, सब कुछ है, फास्ट फूड है। ये देखो भाई साहब, इनके बेटर देखो, क्वालिटी देखो भाई साहब खाने की। ये भाई साहब वहाँ का फुल रेस्टोरेंट चल रहा है इधर, सोच के देखो। ये देखो इधर ऊपर का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है। ये हल्की हल्की धूप पर होती है यहाँ पे, इतना सुहाना मौसम लगता है, पूछो मत। थोड़ी लाइटिंग हो जाती रात में, बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में। इस साइड भी है, ये गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2। और हमको जाना है इधर, हमको जाना है इधर। ये गेट नंबर 3 किधर जा रहा है? हाँ? बिल्कुल जस्ट नीचे ही पड़ेगा ऐसा। गेट नंबर 3 ये सीधा किधर जा रहा है? ये उधर निकल जाएंगे ना, क्या नाम है, NHPC की तरफ के लिए। अरे वो NHPC के लिए उधर ही पता कर लेना गेट नंबर 3। चलो यार एक बार देख लेते हैं गेट नंबर 3 किधर है, किधर है और क्या है गेट नंबर 3 की कहानी। आइए ढूंढते हैं, देखते हैं और निकलते हैं। हमको जाना है गेट नंबर 3। ये शायद गेट नंबर 3 है जो भाई साहब बता रहे हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। ओके, ये देखो भाई साहब, मारवाड़ी, जोधपुरी सब खाना मिलेगा इधर आपको। आओगे दिल भर जाएगा, लेकिन खाना ख़त्म नहीं होगा इधर। ये तो है, थक चुका हूँ मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सीधा चलना है, देखना है, बाहर निकलना है। आगे जाके मैं बाहर निकल के देखता हूँ वैसे कहाँ पहुँच सकते हैं हम, क्योंकि मैं गाड़ी लेकर नहीं आया। पार्किंग की यहाँ बहुत समस्या तो नहीं है खैर, लेकिन इतना टिकट कौन लगाए फालतू में, फिर उसकी तरफ भी बहुत पैदल जाना पड़ता है। उतने में अपना ओला उबर करके निकल आओ, नहीं तो नॉर्मल ही टैक्सियाँ मिल जाती हैं बाहर गेट पे, आप सीधा घर जा सकते हैं। ओके, हम चलते हैं, शाम का समय हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ घर। यह है सूरजकुंड का गेट नंबर 3 का व्यू, और यह है चार्ट कॉर्नर। ये टोटल ऐसे 4 पोस्टर लगे हुए हैं। पहला ये है, इसके आगे भी है, इसके आगे एक और है, एक लेफ्ट में है। बहुत अच्छा व्यू बना रखे हैं, रात में और एंजॉय कर सकते हो। आइए सूरजकुंड में एंजॉय कीजिए।